ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास अवेलेबल है, इसको आप लिख सकते हो। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करेंगे, तो जो एग्जैक्टली क्वेश्चन होगा वो किस तरीके का क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन आप लिखो पहले, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे एक बार। तो आपको क्वेश्चंस किस तरीके के मिलेंगे? फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, डाटा में कुछ मेंशन दिया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन में। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है आपको 60,000 रुपए का, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपको गिवन है 36,000 रुपए। डन। अब आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2022 कंपनी डिसाइडेड टू सेल अ मशीनरी फॉर ₹8,700 which was purchased on 1 अप्रैल 2019। प्रोविजन फॉर डेप सिंगल ईयर, 1 साल का बनाना बस आपको। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ऑन ऑन 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो एक मशीन को सेल करेगी 1 अप्रैल 2000 सेल करेगी 8,700 में, विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर ₹16,000। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड बाय द कंपनी एट द रेट 10% per annum by using SLM मेथड। ठीक है, आगे बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल जब बुक्स की क्लोजिंग की बारी आती है तो हर साल एवरी ईयर बुक्स जो क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को होती है, मतलब फाइनेंशियल ईयर आपको क्लोज करना है। देन क्वेश्चन की डिमांड क्या है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023। मतलब आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं जो यहाँ खत्म होते हैं, मतलब 1 साल की बात कर रहा है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग डेट जो बैलेंसेस गिवन है वो कब है? 1 अप्रैल 2022 को गिवन है बैलेंसेस। खत्म कब करना है आपको ये? 31 मार्च 2023 को आपको क्वेश्चन खत्म करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम करके दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है एक बार वो हाईलाइट कर रहा हूं मैं। सबसे पहली डेट तो मैंने हाईलाइट करी थी ऑलरेडी, दोनों के बैलेंस गिवन है। अच्छा, मेन बैलेंसेस को किस नाम से लिखोगे आप? बैलेंस ब्रॉट डाउन। और दो अकाउंट बनेंगे अलग अलग। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस ये है हमारे पास, और दूसरा जो अकाउंट है वो ये बैलेंस ये बना। डन। उसके बाद उसने बोला कि भाई 1 तारीख को ही साल के स्टार्टिंग में, मतलब एग्जैक्टली कितने की मशीन बेची गई है? ये सेल ऑफ, मैंने मशीन सेल कर दी, कितने में सेल की है? ये मेरी क्या है? दैट्स अ सेल वैल्यू। ओके, इस मशीन को खरीदा कब था मैंने? मैंने इस मशीन को परचेज किया था 1 अप्रैल 2018 में। कितने में खरीदा था मैंने इसे? 16,000 में। मतलब परचेज वैल्यू आपको दे रखी है और परचेज डेट भी आपको मेंशन की हुई है। ओके, उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, दैट इज डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज होगा और यूजिंग मेथड कौन सा है आपका? एसएलएम मेथड है, वो तो सिंपल रहेगा। ईयर क्लोज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? 31 मार्च, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आती है। बाकी बनाना क्या है? देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपल, मशीन अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, खत्म का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें इसे प्रेजेंट करना है सॉल्यूशन। तो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, एक बार देख लेते हैं। ये हो गया डन। ठीक है, चलो जी, अब बनाते हैं अकाउंट। तो जब आप अकाउंट मेंशन करोगे तो अकाउंट मेंशन कैसे करना है, क्या यूज करनी है, डिटेल्स, वो सारी चीजें लिखोगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। क्योंकि आपने प्रोविजन के बड़े क्वेश्चन हमने कर लिए, तो 1 साल का कौन सी बड़ी बात है ना? 3-3 साल के कर लिए तो 1 ही साल का बनाना है। तो चलो जी, क्या करना है? सबसे पहला जो आप अकाउंट बनाओगे दैट इज मशीनरी अकाउंट।
ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट छोटू सा। देन उसके बाद एक अकाउंट और बनेगा इसी के साइड में जस्ट, जिसका नाम है आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मेट है। यहाँ तक कोई डाउट? देखो पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ सारे के सारे, और आपको स्टेप्स ये आपको वैसे ही मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है? क्या करना है, कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर अ ब्लैंक फॉर्मेट। हो गया हमारा काम। दोनों अकाउंट का आपको ब्लैंक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है ऑफ 8 to 10 लाइन्स, ठीक है? ये भी लिखवा दूंगा सारी चीजें। 8 से 10 लाइनें। ये आप जब वीडियो चेकआउट करोगे तो आप एक एक पॉइंट लिख लेना सारे के सारे, तो आपको सुन सुन के कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका, प्रिपेयर अ ब्लैंक फॉर्मेट ऑफ 8 to 10 लाइन्स। 8 से 10 लाइनों का पहला स्टेप, ये हमारे पास ब्लैंक फॉर्मेट हो गया। स्टेप नंबर 2, प्लेस द ओपनिंग वैल्यूज ऑफ अकाउंट्स। तो दोनों अकाउंट में जो ओपनिंग वैल्यूज गिवन है उन्हें ट्रांसफर कर दो। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग वैल्यू आपको गिवन था 2022 1/4 को। क्या लिखोगे आप इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 60,000 रुपीज। एंड इसका ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है आपको, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आपका किस साइड स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड से। तो इसको यहाँ लिखोगे 1/4, और ये आपके पास क्या लिखोगे आप, इसे भी सेम वही बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 रुपए। डन? यहाँ तक कोई डाउट? बहुत सिंपल हुआ अभी तक, ठीक है। अगला स्टेप, रिकॉर्ड एनी काइंड ऑफ न्यू परचेजेस इफ गिवन। था क्वेश्चन में? नहीं। तीसरा स्टेप, प्रिपेयर अ वर्किंग नोट्स फॉर सेल ऑफ मशीन। मशीन का जो भी सेल हुआ है उसके लिए वर्किंग नोट्स बनाओ, बस। तो हम क्या करेंगे, सीधा आ जाओ वर्किंग नोट्स के ऊपर। एंड वर्किंग नोट्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए थे ना, एग्जैक्टली सेम बनाने हैं, नो चेंजेस, ठीक है? तो क्या करोगे आप, क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे परचेज वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1/4/2018 विच इज 16,000 रुपीज। क्वेश्चन में ये आपको गिवन था, है ना, कि 16,000 की हमने मशीन खरीदी है। तो जो मशीन हमने 16,000 की खरीदी है बस वो रिकॉर्ड कर लो, उसका डैप लगा लो। तो उसके ऊपर डैप लगाना है आपको, कितने महीने का डैप, कब तक का, अप टू 1/4/2022। आपने कितनी मशीन यूज करी है उसके हिसाब से। तो यहाँ क्या लिखोगे आप डेप्रिसिएशन के लिए, 16,000 के ऊपर 10% का डैप 48 महीने का, क्योंकि देखो एग्जैक्टली 4 साल पूरे हो रहे हैं, 18 से 22, है ना? तो कितना डैप आता है एक साल का, कितना आएगा, 1600। 4 साल का 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 6,400 रुपीज का वैल्यू। फाइनल अमाउंट 9,600। इसे आप क्या लिखोगे, बुक वैल्यू ऑन सेल डेट। हो गया हमारा काम। देन जस्ट कंपेयर दैट वैल्यू विद द सेल्स विच इज 8,700। तो लॉस कितना हुआ मेरा इसके अंदर निकल के, 900 रुपए का। यहाँ का लिखोगे लॉस ऑन सेल। देन अगला स्टेप, वर्किंग नोट्स बन गया हमारा, ये सेम वैसे ही जैसा पहले बनाते थे हम लोग। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, रिकॉर्ड 3 वैल्यूज फ्रॉम वर्किंग नोट इन मशीनरी अकाउंट। क्या क्या, आपका टोटल डेप्रिसिएशन, कॉमा सेल वैल्यू, कॉमा प्रॉफिट और लॉस। कहां रिकॉर्ड करोगे, मशीनरी अकाउंट में ऑन द डे सेल। सेल क्या है, सेम यहाँ लिखोगे 1/4 को पहली वैल्यू क्या है, 6,400। उसके बाद अगली वैल्यू 8,700, उसके बाद लास्ट वैल्यू 900। द 6,400 ये क्या है आपका, ये है डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी रिकॉर्डेड बाय द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहां से ट्रांसफर होगा इस अकाउंट के अंदर, ठीक है? उसके बाद 8,700 इज योर सेल्स वैल्यू, एंड सेल्स वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है बैंक अकाउंट के नाम से ऑन द सेम डेट। उसके बाद जो लॉस हुआ था वो आप लॉस रिकॉर्ड कर लो, खत्म काम, ठीक है? लॉस हो गया, मैंने तीनों वैल्यूज को रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद अगला स्टेप, ट्रांसफर टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम मशीनरी टू प्रोविजन, ठीक है? मशीनरी से प्रोविजन का डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर कर दो ऑन द सेल डेट। तो ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, बिकॉज ये डेबिट किस साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये ट्रांसफर किस तरफ होगी, डेबिट साइड। तो यहाँ क्या आप क्या लिखोगे, 2022 में ही 1/4 को आपको टोटल डेप्रिसिएशन
मशीनरी अकाउंट से उठा के प्रोविजन में ट्रांसफर करना है, तो इस अकाउंट में इसका नाम आता है, इस अकाउंट में इसका नाम आता है, ये चीज ध्यान रखना है बस। देन अगला स्टेप, फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को बैलेंस कर दो और बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंस कब करोगे आप इसे? 2023 में 31/3 को कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा तुम्हारे पास? बैलेंस सीडी, तो ये आएगा आपके पास 44,000 का। ठीक है, 16,000 माइनस करने के बाद तो ये हो गया 60,000 रुपए, ये भी हो गया आपका कितना? 60,000 रुपए। डन। क्योंकि अगर आप इनको सम करोगे ना, ये एक्चुअल में कॉस्ट बननी चाहिए मशीन, तभी ये बैलेंस करता, तो ये बैलेंस हो गया। देन अगला स्टेप, रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपके पास कितनी मशीन्स हैं जिनका डैप लगाना जरूरी है? देखो, जो मशीन सेल की, सबसे पहले चेक करो जो मशीन सेल की है क्या उसको करंट ईयर में यूज किया गया है? हाँ, यह है। क्यों? परफेक्ट, द परफेक्ट आंसर, पहली डेट पर सेल कर दिया हमने। 1 अप्रैल को ही अगर हम सेल कर रहे हैं तो यूज तो हमने किया ही नहीं। अब अगर यूज नहीं किया तो डैप लगेगा ही नहीं। देन उसके अलावा अगर आप छोड़ दो, इस मशीन को छोड़ दो आप, तो बची कितनी? ये वाली, इसको तो यूज किया है ना पूरे साल, इसको लगा लो बस आप। तो डैप कब लगाओगे आप? 2023 में 31/3 को। यहाँ लिखोगे आप क्या? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड डेप्रिसिएशन जो लगेगा किस मेथड पे लगेगा? किसी वैल्यू पे, है ना, 10% इस पे लगेगा पूरे साल का, तो 4,400। एंड अगला स्टेप, फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी बैलेंस कर दो और इसकी जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लो। दैट्स इट, दैट्स द लास्ट स्टेप। आपके सारे स्टेप्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपका ये अकाउंट का जो बनाना पड़ेगा वो सिंपली कवर हो जाएगा, फुल अकाउंट दोनों के दो। पता हमारा काम ये कितना आ रहा है? 34,000। दैट्स इट, डन, हो गया। तो सिंपल तरीके से ये दोनों अकाउंट्स आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ आपके लिए होमवर्क का काम क्या है? आपके बुक में जो पहला क्वेश्चन गिवन है ना, शायद ऐसा ही है एग्जैक्टली, डिट्टो सेम है। फर्क क्या है? यहाँ पे 80,000 लिखा हुआ है शायद। पहला क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डैप का, क्वेश्चन नंबर 14 एज पर न्यू एडिशन। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो आपके लिए एक वो क्वेश्चन होमवर्क है और अगला वाला भी डिट्टो सेम है। वो दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करना है, फ्रॉम विच पहला क्वेश्चन आप अभी करोगे, 14th क्वेश्चन आपको अभी करना है। ठीक है, बिकॉज वी हैव सम टाइम अराउंड। हाँ बहुत है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो 15 मिनट में एक क्वेश्चन आपको अभी करना है, एक क्वेश्चन जो बचेगा वो आपको होमवर्क में कवर कर आप करोगे। ओके।